गॅसोजी संदेशा हाईटेक नर्सरी कटिंग है संदेशा हाईटेक नर्सरी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से वत्सल डायरी के इस व्लॉग में। और मैं आपको आज लेकर के आया हूँ हमारे पास के ही एक गांव यानी रानीवाड़ा के पास मालवाड़ा गांव है, जहां पर हाईटेक नर्सरी नाम से एक अच्छी खासी आधुनिक नर्सरी के रूप में पौधे तैयार किए जाते हैं। और मुझे स्वयं को पौधों की आवश्यकता थी मोरिंगा की, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले से ही बुकिंग करवाए थे और आज मैं आपको इस पूरे प्लांट को दिखाने के लिए आया हूँ। हाइब्रिड टाइप के अच्छे क्वालिटी वाले पौधे यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए मैं आपको इस पूरे प्लांट के बारे में दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों यहाँ पर पौधों की पूरी नर्सरी, और यहाँ एक से बढ़कर के एक पौधे हैं वो तैयार हो रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। चीकू के इतने बड़े बड़े पौधे नहीं, जैसे ऐसे लगता है जैसे पेड़ की तरह लगे हुए हैं। तो ये है दोस्तों पौधे, जिसके अंदर इतने बड़ी साइज़ के नींबू हैं, और साथ में आप देख सकते हैं अशोका के। और ये जो हैं वो बड़े डिजाइनदार, यानी कि हर घर के अंदर आप जैसे सजाने के लिए जितने पौधे ला सकते हैं, वैसे यहाँ पर कितने खूबसूरत से पौधे हैं आप देख लीजिए। ये आम है सारे। तो यहाँ आम के इतने बड़े बड़े, यानी पौधे नहीं, इसको यूँ कहे कि एक पेड़ की तरह पौधे यहाँ पर मिलते हैं। तो मुझे भी लगा कि क्यों नहीं इस तरह की जगह को देख कर के आप लोगों को दिखाया जाए कि ये जो जगह है वो वास्तव में पौधे खरीदने के लिए बहुत अच्छी है। तो आइए मैं आपको इसके पूरे प्लांट की तरफ ले जाता हूँ और वहाँ जा कर के दिखाता हूँ किस तरह से खेती बाड़ी के रूप में वेजिटेबल्स की जो प्लांट है वो कैसे तैयार की जाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा एक संदेशा नर्सरी के नाम से। तो भाई संदेशा नर्सरी रे मैंने आज जैसा जी माली बिराजी वड़ा राम राम सा राम राम। तो ये देखो इनकी पूरी नर्सरी है, बहुत शानदार अच्छी खासी। ये खाद तैयार कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा प्लांट। देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरे इस करीब करीब 3 से 4 बीघा क्षेत्रफल के अंदर नर्सरी तैयार की जा रही है। और यहाँ आप टमाटर देख सकते हैं, मिर्ची हैं, साथ में पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सब के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको बड़ी पौध भी दिखाता हूँ, जहाँ पर आपको लगेगा कि वास्तव में इस तरह की नर्सरी जो कि आज के समय में जो पौधे तैयार किए जाते हैं ऐसा पहले नहीं था। लेकिन किस तरह से मारवाड़ क्षेत्र में इस तरह की नर्सरियाँ तैयार करके एक बहुत अच्छा बिजनेस, या यूँ कहे कि बागवानी में एक नई तकनीक का प्रयोग करके हम लोग किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो है वो आप देखो, ये पूरी प्लास्टिक की क्यारियाँ हैं और इसी के अंदर फूल गोभी तैयार की हुई हैं। दोस्तों मुझे भी इसलिए यहाँ पर आना हुआ क्योंकि मैं अपने स्वयं के खेत में मोरिंगा तैयार कर रहा हूँ। करीब 500 पौधे पहली बार मोरिंगा के तैयार कर रहा हूँ। तो करीब 3 महीने पहले मैंने यहाँ से मोरिंगा के पौधों की पहले से बुकिंग करवाई थी, क्योंकि वो ऐसे सामान्य क्लाइमेट में तैयार नहीं होते और काफ़ी मेहनत भी उसके पीछे रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पहले से ही इन पौधों को बुकिंग करवा करके हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो यही हुआ। आज करीब 3 महीने पहले पौधों की बुकिंग करवाई थी और उसके बाद इस पौधों को आज हम ख़रीद करके यहाँ से ले जा करके वहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं पूरा प्लांट तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर पत्ता गोभी हैं, और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं वो टमाटर के हैं। सभी पौध टमाटर की हैं। पूरा सिस्टम इनका ये लगा हुआ है, जिसके अंदर इनको पूरा ऑटोमेटिक टाइप से स्वचालित है। तो खास करके पौधों को पानी पिलाने के लिए जो भी कृषि यंत्र काम में लिए जाते हैं उसके हिसाब से पौधों की सिंचाई होती है। कैसा लगता है जब इस तरह का पूरा प्लांट आपको देखने को मिले और कुछ नई चीज़ें देखने को मिले, जिससे कि लगे कि वास्तव में
कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हट करके किया जा सकता है और उसको करने से वास्तव में दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। तो इसी तरह का काम को लेकर आइए, यहाँ कितने लोग काम करते हैं इसको लेकर भी हम बातचीत करते हैं। हम थे हमेशा अटे कॉम करो हैं, बोले तो दंदरे माथे को मजूरी हिसाब थी तो थे अड़ो पहला कॉम वो ही कीड़ो है कि अटे कोई क्यू वरने हिसाब थी थे लगावे रिया के जीव करो ना हमें हमें ये को ही कीड़ा है। हाँ तो भाई इटे जो रात दिन काम करे बिना लोगों में बात करी बड़ो चोखो लागो। आप थी भी कितना टाइम थी काम करो थे? 3 महीना हुआ। 3 वर्ष 3 साल हो गए इस नर्सरी में काम करते हुए। आप लोगों को 3 महीने हो गए काम करते हुए। तो यही काम करते हैं और अभी सीख गए हैं, काम पूरा सीख गए। भारत में बागवानी का प्रारूप कुछ समय से थोड़ा सा बदल गया है और जब से टेक्नोलॉजी इस बागवानी में आई है तब से हमारी जो कृषि पद्धति है उसमें थोड़ा सा बदलाव ऐसा देखने को मिला कि हम लोग कुछ कई बार नई नई चीज़ें लागू करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं या कृषि क्षेत्र में ऐसे नवाचार कर सकते हैं जिससे कि कई ऐसे युवा हैं जिनको अच्छा खासा रोज़गार मिलता है और कृषि के क्षेत्र में एक अच्छी संभावना आने वाले समय में देखी जा सकती है। तो ये एक बेहतरीन नमूना है, मॉडल है ऐसा। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से घरों में सजावटी पौधे भी तैयार किए जाते हैं और बड़ी खूबसूरत दुनिया इस तरह की हम एक बना सकते हैं। और जैसी वैरायटी के या फिर जिस कंपनी के आपको बीज की पौध की आवश्यकता है वैसे आप ला करके यहाँ दे सकते हैं और उनसे अच्छी खासी वैरायटी के पौधे आप यहाँ नर्सरी में तैयार करवा सकते हैं। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिससे कि हम कृषि क्षेत्र में एक नया कर सकते हैं। तो यहाँ जो बताया गया उसके हिसाब से कि इस काम को करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है और हुनर होना बहुत ज़रूरी है। यदि लक्ष्य एक दिशा में हो तो ज़्यादा नहीं, कुछ 1000 रुपयों से भी शुरुआत करके लाखों रुपए तक का एक ऐसा यूँ कहें कि स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। तो कई ऐसे युवा हैं जो इस क्षेत्र में अपना करियर तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत और बेहतरीन संभावनाओं भरा करियर है। और उसमें आज के समय में जो बागवानी का जो समय है, आने वाले समय में जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है वैसे वैसे इस क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं, वैसे वैसे इस कार्य को बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।